देखो मेरा एक बयान है और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कन्नौज में लगभग जैसा अभी तक आकलन हुआ है तो 3 विधानसभाओं में लगभग 2,87,000 वोट जो है वो कटने की स्थिति में है। जिनके फॉर्म नहीं मिले हैं, जो लोग ढूंढे नहीं मिले हैं, बाहर शिफ्ट हो गए हैं, तो इस तरीके से कितनी संख्या लगभग आकलन में आई है। तो उससे पूर्व एक सभा में मैंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को संबोधित करते हुए कहा था कि वो फर्जी वोट लगभग हर बूथ के ऊपर है, लेकिन हमारे बूथ पर भी है। लेकिन हमारे बूथ के ऊपर पोलिंग मैक्सिमम 55-60% होती है, मतलब फर्जी वोट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग फर्जीवाड़ा करने वाले लोग भी नहीं है, हम फर्जी वोट डालते ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बूथों पर 90% 95% पोलिंग हो जाती है। तो 90-95% पोलिंग तो तभी होती है ना जब मरे जिए सब पड़ जाते हैं, जो बाहर भीतर गए वो भी पड़ जाते हैं। तो ये कैसे पड़ जाते हैं? तो चूंकि ये लोग फर्जी वोट डालते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जब बैलेट से वोट पड़ते थे तो ये मतपत्रों को लूट लिया करते थे, बूथ लूटवाते थे, इनके लोग बूथ लूटते थे, इनका डर भय के आतंक से ये बूथ लूटते थे। और फिर जब ईवीएम आई तो बूथ की लूट, मतपत्रों की लूट बंद हो गई। मतपत्रों की लूट बंद हो गई तो ये फर्जी वोट बनवा के फर्जी वोट डलवाने लगे। और अब जब एसआईआर आई है तो इनकी चोरी खुल रही है, क्योंकि स्पष्ट हुआ है, एक बार नहीं कई अनेकों ऐसे उदाहरण है कि इनके लोगों के, इनके गांव में भी वोट बना है, घर में भी वोट बना, शहर में भी वोट बना है, दूसरे गांव में भी वोट बना है। और कुल मिलाकर खासकर मुस्लिम वर्ग में आप देखो कि लड़की एक घर की है, शादी दूसरे घर बगल वाले घर में हुई है तो अपने घर में बाप के नाम से बना है, बगल वाले घर में वो पति के नाम से बना है, वो फिर उसके बाद बगल वाले गांव में भी बना है, उसके बाद जाके शहर में भी बना है। तो इस तरीके से 3-3 4-4 जगह वोट डालना, बुर्का डालकर बदल बदल के नाम से वोट डालना, तो ये सब इनका इतिहास रहा है। और एसआईआर के बाद में इस प्रकार के जो फर्जीवाड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो मैंने सही तो कहा, समाजवादी पार्टी जब फर्जीवाड़ा ही नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी कहां से होगी? दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ेगी।